सर, शंकराचार्य जी और हिंदू धर्म के विद्वान कहते हैं कि दुर्गा जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति कबीर परमेश्वर से ही संभव है। ऐसा कैसे, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, इस बात को तो सभी मानते हैं कि जरा और मरण से छुटकारा प्राप्त करने को ही मोक्ष कहते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 59 के मंत्र 12 में भी प्रमाण है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु और मोक्षीयम अमृता। इस वेद मंत्र में मृत्यु विहीन जीवन प्राप्त करने की, यानी मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि मृत्यु विहीन जीवन प्राप्त करना मतलब मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देवी भागवत के प्रथम स्कंद में ये प्रमाण मिलता है कि देवी दुर्गा जी मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकती अपनी साधक को। हैवग्रीव का प्रकरण आता है। हैवग्रीव एक कठिन साधना करता है और देवी दुर्गा जी उसकी साधना से प्रसन्न हो जाती है। तो देवी दुर्गा जी उसको कहती है कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो हैवग्रीव मृत्यु से बंधन से छुटकारा प्राप्त करने, यानी मृत्यु विहीन जीवन मांगता है दुर्गा जी से, यानी मोक्ष मांगता है। तो दुर्गा जी कहती हैं कि जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, आप कुछ भी और मांग लीजिए, लेकिन मैं आपको ये चीज नहीं दे सकती। यानी देवी जी स्पष्ट करती हैं कि मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि सार सबद सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। यानी कबीर जी के पास वो साधना है, वो जड़ी है जिससे जन्म और मृत्यु का छुटकारा हो जाता है, जैसा कि वेद में भी बताया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो संकेत वेद कर रहा है जिस परमात्मा की तरफ, वो देवी दुर्गा जी नहीं बल्कि कबीर साहब है।